नमस्कार दोस्तों। आज आप सुनेंगे हमारी मित्र मंडली की सदस्य जैस्मीन अहमद की आवाज़ में कहानी शिकंजी। आपको ये कहानी कैसी लगती है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है शिकंजी। बहुत पहले की बात है, एक स्कूल में एक टीचर अपने बच्चों को क्लास में बहुत प्यार से, लगन से और मेहनत से पढ़ाते थे। उनकी क्लास के सब बच्चे भी उनको बहुत प्यार करते थे और उनके हर होमवर्क को, क्लास वर्क को बहुत लगन से, मेहनत से पूरा करके उनको खुश रखते थे और उनके सवालों का जवाब भी देते थे। एक बार की बात है कि वो पढ़ा रहे थे क्लास में और सब बच्चे ध्यान से उनके लेक्चर को सुन रहे थे और कॉपी में भी नोट करते जा रहे थे कि टीचर की नज़र क्लास में बैठे सबसे पीछे बच्चे की तरफ गई। उस बच्चे का नाम अनिल था। वो बच्चा ना तो कुछ उनकी बात को सुन रहा था और वो कई दिन से देख रहे थे कि ना वो कुछ लिखता है, ना पढ़ता है, ना उसका क्लास में दिल लगता, सर झुका के सिर्फ बैठा रहता है। कुछ भी उसके किसी के आसपास होने का उसको एहसास तक नहीं होता। टीचर को ये बात बहुत अजीब सी लग रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। जब क्लास खत्म हुई तो जाते जाते उन्होंने कहा, अनिल। अनिल ने चौंक के उनकी तरफ देखा, खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, अनिल बेटा, क्लास और स्कूल जब खत्म हो जाए तो आप मेरे ऑफिस में आइएगा। इसके बाद वो चले गए। धीरे धीरे स्कूल खत्म हुआ। अनिल ने बस्ता समेटा और टीचर के ऑफिस में पहुंच गया। मे आई कम इन सर? यस, आइए आइए अनिल, बैठिए। इसके बाद अनिल कुर्सी पे बैठ गए। टीचर ने कहा कि बेटा ये लो। उसने देखा कि एक कार्ड है जो कि टीचर मुझे दे रहे हैं। उन्होंने कहा, ये मेरा कार्ड है घर का, इस पे मेरा पूरा एड्रेस है बेटा। आज मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर आएं और हम दोनों कुछ वक्त साथ में गुजारें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम आओगे ना? अनिल ने टीचर को देखा और धीरे से सर झुका के जवाब दिया, जी सर, मैं पूरी कोशिश करूँगा। और ये कह के बच्चा अपने घर की तरफ रवाना हो गया और टीचर भी अपने घर चले गए। धीरे धीरे शाम गहराने लगी, धुंधला छाने लगा। 7 बजे के आसपास का टाइम था। अनिल ने जल्दी से तैयार होके वो कार्ड जेब में डाला और धीरे धीरे वो उस एड्रेस पे पहुंच गया जो सर ने कार्ड पे उसको लिख के दिया था। उसने कॉलवेल पे हाथ रखा, कॉलवेल बजाई। मे आई कम इन सर? तो सर चौंक गए उसको देख के। उन्हें यकीन नहीं था कि वो बच्चा आएगा या नहीं आएगा या मेरी बात को सीरियस लिया, लेकिन वो साक्षात सामने खड़ा था। उनको बहुत खुशी हुई। उन्होंने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। आओ आओ अनिल, मुझे बहुत खुशी है तुम आए गए। आओ अंदर आओ। और प्यार से उसके कंधे पे हाथ रख के उसको अंदर ले गए, उसको बैठाया सोफे पे और उसके सामने बैठ के उससे बातें करने लगे। इधर उधर की बहुत बातें उन्होंने उससे कहीं पूछी। उसने गर्दन झुका के धीरे धीरे उनकी बातों का जवाब दिया। काफ़ी देर तक दोनों में वार्तालाप होता रहा। फिर सर ने कहा कि अनिल, तुम थक गए होगे, बहुत देर हो गई है, मैं अभी आता हूँ, तुम बैठो। किचन से तुम्हारे लिए शिकंजी लेके आता हूँ बना के, है ना? गर्मी है तो थोड़ा तुम्हें अच्छा लगेगा। अनिल ने कहा, जी सर। सर किचन में चले गए। उन्होंने एक गिलास में 2 चम्मच चीनी डाली, जो कि उस गिलास के हिसाब से, शिकंजी के हिसाब से ठीक थी। फिर उन्होंने 1 चुटकी नमक की बजाय 2 चम्मच नमक उस शिकंजी में मिलाया और नींबू, बर्फ़, जो कुछ भी डालना था सब डाला और लाके अनिल के सामने एक ट्रे में उसको रख दिया। अनिल से कहा, अनिल देखो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से शिकंजी बना के लाया हूँ। प्लीज़ इसको पियो और बताओ कैसी है।
अनिल ने शर्माते हुए गिलास हाथ में ले लिया और कहा, जी सर, थैंक यू। उसने पहली सिप जैसे ही ली तो अजीब सा मुंह बना के और झुरझुरी लेके वो गिलास वापस ट्रे में रख दिया। सर, जो सामने से उसकी हर एक्टिविटी को देख रहे थे, चौंक कर पूछा, अरे अनिल, क्या हुआ बेटा? शिकंजी अच्छी नहीं बनी? अनिल ने कहा, सर, अच्छी है। उसने झूठ बोला कि सर को मेरी बात कहीं बुरा ना मान लग जाए कि कड़वी है, अच्छी नहीं लग रही, तो उसने झूठ बोल दिया। सर ने कहा, अनिल बेटा, मेरी तरफ देखो। अनिल ने उनकी आंखों में देखा तो सर बोले, अनिल, मैं जानता हूँ ये शिकंजी कड़वी है और तुम संकोचवश मुझे नहीं बता रहे हो। अनिल, इसी तरह तुम्हारी लाइफ में जो कड़वाहट है, जो दुख है, संताप है, उसकी वजह से तुमने अपना जीवन बहुत ज़्यादा व्यर्थ अवस्था में छोड़ दिया है। ये ठीक नहीं बेटा। मैं जानता हूँ, जैसा तुमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मम्मी है नहीं घर में, उनका स्वर्गवास हो गया है। मेरे सिवा पापा का कोई नहीं है। पापा दिन रात मेहनत करते हैं मुझे पढ़ाने के लिए, फीसें भरते हैं, मेरे घर का पूरा काम भी करते हैं। तो पापा की हालत देखकर मुझे बहुत संताप होता है, अच्छा नहीं लगता। तो बेटा, इसका यही एक रास्ता है। तुम बड़े होके ध्यान से अभी पढ़ो लिखो और पापा का सहारा बनो। और ये सुख दुख तो आते ही हैं। देखो, जो शक्कर मैंने डाली है वो अच्छी है और उस गिलास के हिसाब से ठीक थी। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में जो सुख आते हैं वो मीठे मीठे होते हैं, अच्छे लगते हैं। और ये दुख जो नमक की तरह कड़वे और ज़्यादा हैं, तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए बेटा। कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं जिसके साथ गम ना हो, लेकिन गम के आगे हार जाना सबसे बड़ी हार है। आज वादा करो मुझसे कि तुम मन लगा के पढ़ोगे, अपने पापा के लिए, अपने पापा के ख्वाबों के लिए, अपनी खुशियों के लिए। आज के बाद मैं कभी तुम्हें किसी बात के लिए नहीं टोकूंगा। प्लीज़ आज मुझसे वादा करो। अनिल ने उनकी तरफ देखा और लगा कि जो उसको चाहिए था वो आज मिल गया। वो दौड़ के गया और उनके सीने से लग के रोने लगा, कहने लगा, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। ये बातें बताने के लिए मुझे आज कोई नहीं था। आपने मेरी आंखें खोल दी और सर, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा बन के दिखाऊंगा, अपने पापा के लिए, अपने लिए, अपने ख्वाबों के लिए, अपनी खुशियों के लिए, और पापा का सहारा बनूंगा। और फिर सर ने देखा कि वो क्लास में सबसे मेधावी छात्र के रूप में उभर के सामने आया और हर साल प्रथम आता था और सर की बातों का उस पर पूरा असर हो चुका था। तो साथियों, दुख और सुख का आना जिंदगी में एक पॉजिटिव ही बात है। आप उनको किसी तरह नेगेटिव ना लें कि दुख आए हैं तो हाथ पैर छोड़ के बैठ जाएं, मायूस हो जाएं। आप उनका उसी तरह स्वागत और सामना करें जिस तरह आप खुशियों का करते हैं, और देखिए राह कितनी आसान हो जाएगी। दुख भी आपसे दूर भागेंगे कि हम गलत जगह आ गए हैं, और खुशियाँ और कामयाबियाँ आपके कदमों को चूमेंगी। तो साथियों, किसी तरह से किसी भी परेशानी से विचलित ना हो। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। उम्मीद है कि आप सबको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको बहुत बहुत मेरा नमस्कार हो। आपकी जेटी अहमद। धन्यवाद।